अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं हायर की फैक्ट्री। भाई इन लोगों ने कर लिया हमें इनवाइट क्योंकि इन्होंने कुछ नया इनोवेशन लेके आए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आज हम इनकी प्रोडक्ट्स भी चेक करेंगे, साथ ही साथ इनकी फैक्ट्री का भी विजिट करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या बनता है और कैसे कैसे बनता है। चलिए आइए मेरे साथ। सो हेयर कम्स द मास्टरपीस। भाई ये है इनका आउटलेट जहाँ पे इन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे एंट्री पे ही इनके कुछ एसीज लगे हुए हैं और कुछ एलईडीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके कुकिंग सिस्टम्स हैं जिनमें एयर फ्रायर्स वगैरह हैं और इनके माइक्रोवन्स वगैरह हैं। यहाँ पे इनकी प्रॉपर माइक्रोवन्स की रेंज पड़ी हुई है और इसमें सबसे अच्छे वाला माइक्रोवन ये है क्योंकि इसमें माइक्रोवन भी है और एयर फ्रायर भी है। और यहाँ पे ये इनकी सारी एलईडीज़ लगी हुई हैं और जस्ट चेकआउट कितनी जेंट किस्म की एलईडी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल्स लगे हुए हैं। ये मिनी एलईडी हायर की आई है, ये इनका लेटेस्ट मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे ये ओएलईडी लगी हुई है और ये S80 सीरीज़ के कुछ मॉडल हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन है। इसके अलावा इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हायर के सब एसीज़ वगैरह लगे हुए हैं। इनको सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा एसी हमें लेना चाहिए, कौन सी एलईडी हमें लेनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। इनकी होम अप्लाइंसेस, इनके वॉशिंग मशीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये वाली भी वॉशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं जो कि नॉर्मली आपके और हमारे घरों में होती हैं। इसके अलावा अगर हम इस साइड पे देखें तो भाई यहाँ पे इनके बहुत सारे मॉडल्स के फ्रिजेस पड़े हुए हैं और हायर के फ्रिजेस मैं घर पे यूज़ कर रहा हूँ एंड लिटरली आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड। और यहाँ पे इनके कुछ फ्रीज़र्स भी हैं। लास्ट ईयर में ना सिर्फ ये 2 डोर वाला मॉडल था, लेकिन अब इन्होंने और भी बहुत सारे फ्रीज़र्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। इसको भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। आगे आए तो भाई इस साइड पे अभी भी फ्रिजेस हमारे पास चल रहे हैं। ये ट्विन डोर वाला है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है, सब चीज़ वारंटी में है। तो आज ये हायर के ऑफिशियल से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या नया लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारा एक हाई एंड प्रोडक्ट है ना, जो मतलब हम कहते हैं कि जी टॉप ऑफ द लाइन, वो हमारा है नो फ्रॉस्ट सुपर इन्वर्टर। इन्वर्टर है, ये ट्विन इन्वर्टर है। ट्विन इन्वर्टर मीन्स कि आपका जो कंप्रेसर है वो भी इन्वर्टर है और जो इसके अंदर फैन यूज़ हो रहा है ना वो भी इन्वर्टर है, जो एयर को सर्कुलेट कर रहा है। बिल्कुल सही। जो हमारे बाकी कंपेटिटर्स है ना वो देते हैं सिर्फ सिंगल इन्वर्टर, कि उनका सिर्फ कंप्रेसर जो होता है ना वो इन्वर्टर होता है। मतलब मिनिमम कम से कम बिजली लेगा भाई, पैसों की बचत होगी। और सबसे जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि जी आपका जो डिस्पेंसर है ना वो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के हम एक मैजिक डिस्पेंसर दे रहे हैं कि अब बस आपने यहाँ से कप या ग्लास जो भी भरना है आपने क्या और आपका पानी मतलब। अच्छा, यानी कि डिस्पेंसर वाला काम भी फ्रिज ही करेगा। मोस्टली हम ऐसा होता है ना कि घरों में भाई डिस्पेंसर्स अलग होते हैं, फ्रिजेस अलग होते हैं, बट ये फ्रिज अगर आप ले लेंगे तो आपको डिस्पेंसर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो इसका एक टॉप फीचर है वो है ड्यूल मैजिक जोन। ठीक है, आपके पास ये 2 मैजिक जोन है, आप इनको मतलब इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई योगर्ट या मिल्क वगैरह है वो स्टोर करना है फॉर द टेम्परेरी टाइम बिंग के लिए, कि मतलब आपने सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप इसका टेम्परेचर 0 पे सेट कर दें। लाइक ये जो बाकी सारे सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इससे अलग टेम्परेचर है उनका मैजिक जोन का, कि आप अलग टेम्परेचर पे वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कोई चीज़ 0 पे रखना चाह रहा हूँ, 0 सेल्सियस पे रखना चाह रहा हूँ, तो आप उस जोन में जाके मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज बन जाता है भाई। उसके बाद जो इसका एक मेन फीचर है वो है ह्यूमिडिटी जोन। ठीक है, वो क्या करता है कि जो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल की लाइफ है ना उसको 2 टाइम ज़्यादा कर देता है। ओके, ठीक है, कि अगर उनकी लाइफ 3 और 4 डेज है, आपने देखा होगा वो एप्पल वगैरह थोड़ी देर बाद थोड़े से खराब होना शुरू हो जाते हैं या उनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। एक तो ये उनके टेस्ट को मेंटेन रखता है, जो उसका आर टेस्ट होगा वही वो 3 और 4 डेज के बाद होगा। ऑलराइट। और द सेकंड थिंग उसकी फ्रेशनेस भी बरकरार रखता है। उसके अलावा ये IoT है, मतलब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, आप इसे वाईफाई से ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंट सेट कर सकते हो। ऑलराइट। और जो मेन फीचर है इसके अंदर फूड मैनेजमेंट सिस्टम है। वो क्या है कि अगर आपने कोई ब्रेड या कोई भी चीज़ लिया है उसके ऊपर एक एक्सपायरी होती है कि यार ब्रेड 5 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगी। आपने अपने मोबाइल में उसको ऐड किया, आपने एक्सपायरी लिख दी कि यार ये 5 डेज के बाद एक्सपायर होगी, ये आपको 1 डे बिफोर एक नोटिफिकेशन देगा जस्ट लाइक व्हाट्सएप कि यार आपकी जो ब्रेड है वो कल एक्सपायर हो जाएगी, इसको यूटिलाइज करना है। ज़बरदस्त। और अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया तो ये आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहेगा कि इससे जो है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर स्मेल क्रिएट होगी कि एक्सपायर हो चुकी है। वेरी गुड भाई, ये फीचर लिटरली अमेजिंग है कि ये आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि भाई आपकी ये ब्रेड एक्सपायर होने वाली है, ये मिल्क एक्सपायर होने वाला है, या तो इसको जल्दी से पी जाओ या इसको भाई फारिग करना पड़ेगा। और अगर आपके फ्रिज में फिर भी वो पड़ा रह जाता है तो आपको नोटिफाई करता रहेगा कि भाई इसको बाहर निकालो, ये एक्सपायर हो चुका है। तो ये लिटरली हेल्थ के लिए तो भाई ये बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है।
और उसके अलावा इसके अंदर एक आइस मेकर है कि आपने बस इसमें पानी स्टोर किया और ये आपको क्यूब्स बना के दे देगा। अच्छा। स्मार्ट आइस मेकर, यू कैन से दैट। मतलब अब आपको वो सांचे और वो डबियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी जिसमें आपको पानी डाल के बर्फ बनानी पड़ती थी। अब भाई सिर्फ आपको पानी डालना है और ये खुद ही आपको आइस क्यूब बना के दे देगा। तो फाइनली भाई अब हम हायर के डीप फ्रीजर्स की तरफ आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे फ्रिजेस वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन ये डीप फ्रीजर वाला सेक्शन ना मुझे कुछ नया लगा है, क्योंकि पहले मैंने देखा था कि हायर का ये ट्विन डोर वाला डीप फ्रीजर आता था, बट अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और लगी हुई हैं। तो भाई ये भी हम पूछते हैं भाई से कि भाई क्या क्या नया आया है और क्या क्या पुराना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये क्या है? ये तो मैंने देखा हुआ है कि ये ट्विन डोर वाला इनका मैंने लास्ट ईयर मॉडल देखा था, लेकिन इसके साथ अब और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। तो भाई क्या क्या नया आया, कुछ बताएं हमें। बेसिकली ये 385 लीटर्स का हमारा जो ट्विन डोर ट्विन कैबिनेट मॉडल है, तो हम लोग जो है 4 मजीद मॉडल जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये जो है हमारा 405 लीटर का जो है इन्वर्टर ग्रे मॉडल है, और इनकी टेम्परेचर डेप्थ अगर आपको बताता चलूँ तो -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये हमारे डीप फ्रीजर्स जाते हैं। ये कन्वर्टेबल हैं, आप इनको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं रेफ और फ्रीज़र में। यानी अगर ईद का मौका है, ईद के मौके पे आपने अगर इसमें गोश्त वगैरह रखा है तो आप इसको एज अ फ्रीज़र यूज़ करेंगे, और ईद के बाद जो है आप इसको एज अ फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नॉब लगी हुई है इससे आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे जो हायर के डीप फ्रीजर को। साथ एक सुपर फास्ट फ्रीज फंक्शन का भी मैं आपको अगर ये बटन दिखाता चलूँ, ये सुपर फास्ट फ्रीज का जो फंक्शन है ये ईद के मौके पे आपने अगर अपने गोश्त को जल्दी ठंडा करना है तो आप इस सुपर फास्ट फ्रीज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यानी कि आप इसको एज अ फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डीप फ्रीजर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी कुछ जमाना है तो सुपर फास्ट बटन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है? जी बिल्कुल, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यानी कि भाई आपकी बिजली भी बचती रहेगी। और वारंटी कितनी है इसकी? इसकी 5 साल कंप्रेसर की वारंटी बेसिकली हम लोग दे रहे हैं। और ये सोलर पे भी चल जाएगा? जी बिल्कुल, सोलर कंपैटिबल भी है। जी जी बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली सोलर प्लेट से चल जाएगा? बिल्कुल, आप इसको सोलर कंपैटिबल है, आप इसको सोलर पे भी बहुत चला ज़्यादा सकते हैं। परफेक्ट बात है कि एनर्जी सेविंग आप नॉर्मल वापडा पे तो चला ही सकते हैं, बट अगर आप और बिजली बचाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसके साथ सोलर प्लेट अटैच करें और ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इस साइड पे ये मैं कोक का एक डीप फ्रीजर देख रहा हूँ, ये भी आप लोग बनाते हैं? जी बिल्कुल, कोक को भी हम लोग दे रहे हैं। हमारे जो है कमर्शियल हम लोग डीप फ्रीजर्स भी दे रहे हैं, कोक को दे रहे हैं, पेप्सी को दे रहे हैं। वेरी गुड। और इस साइड पे भी कुछ ये वाइट डीप फ्रीजर्स लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। इनका क्या सीन है? बेसिकली ये भी हमारी इन्वर्टर सीरीज़ है, और ये हमारे जो है वाइट में मॉडल है। और इस साल जो है मैं आपको अगर बताता चलूँ तो 2025 में हम बजटेड कस्टमर को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, जैसा कि महंगाई है, बिजली आप लोगों की बहुत महंगी है, तो उसको देखते हुए हम लोग इस साल सबसे छोटा जो हायर डीप फ्रीजर लेके आए 175 लीटर का है। और अगर आप इसकी प्राइस भी देखें तो प्राइस बड़ी अच्छी है, 55,000 का डीप फ्रीजर आपको। अच्छा, बस 55,000 रुपये का? बिल्कुल। यानी कि भाई अगर किसी की फैमिली छोटी है या किसी का बजट कम है तो दोनों ही लोग ये वाला डीप फ्रीजर यूज कर सकते हैं। सिर्फ 55,000 रुपये का है। 55,000 रुपये में भाई आजकल क्या आता है, लेकिन हायर का मतलब वारंटी वाला और इन्वर्टर डीप फ्रीजर आपको सिर्फ 55,000 रुपये में मिल रहा है। भाई अब हम आ चुके हैं इनकी एलईडीज़ वाले सेक्शन में। अच्छा, प्रीवियसली मैंने हायर के S800 एलईडी को कवर किया था, बट अब उससे भी कुछ अपग्रेड्स आ चुकी हुई हैं। यहाँ पे इनकी एक लेटेस्ट S80 सीरीज़ की एलईडी है, तो ये भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्लीज़ मुझे बताएंगे जो S80 सीरीज़ है ये मुझे कुछ नया लग रहा है यहाँ पे, तो जी इसमें बिल्कुल 2025 के लाइनअप में बहुत एग्रेसिवली इम्प्रूवमेंट के साथ हायर मार्केट में आया है, जिसका सबसे जो पहली सीरीज़ है वो S80 सीरीज़ है। इसका एडवांटेज क्या है, ये क्वांटम एलईडी है। इसमें डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल है, 32 से ऑनवर्ड 75 इंचेस तक इसमें तमाम साइजेस अवेलेबल है। क्वांटम एलईडी की और 4K एलईडी में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक 4K एलईडी में 16 मिलियन कलर्स होते हैं, तो कलर्स नियर टू रियलिटी हो गए हैं। उसके साथ साथ स्पेशली जो गेमिंग कंज्यूमर है उनके लिए एक ये गिफ्ट सीरीज़ जो है उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है एक 4K एलईडी के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे कितना रिफ्रेश रेट हमें कितना मिलेगा, कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा? अच्छा, रिफ्रेश रेट की बात करें तो हायर के तमाम टीवी जो है वो 120 हर्ट्ज के साथ लॉन्च किए गए हैं। बेसिकली इस एलईडी में ना, जो मैंने अभी तक नोटिस किया भाई की बातों से, 3 बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड हैं। नंबर 1, यहाँ पे 1 बिलियन कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 2, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसका मतलब है अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो भाई आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और नंबर 3, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो उस वक्त मोस्टली ये होता है कि जो हम विजुअल देख रहे होते हैं और जो ऑडियो सुन रहे होते हैं उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का गैप आ जाता है। बट इन दिस एलईडी आपके पास लो लेटेंसी का भी फीचर है, जिसका मतलब है विजुअल्स और ऑडियो आपको एट अ टाइम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनकी एक नई सीरीज़ भी आई है हायर की, OLED मिनी। टोटल मेटल फ्रेम में है और उसके साथ साथ मिनी एलईडी में और वो S80 में डिफरेंस क्या है, एलईडी के एजेस पे एक बल्ब लगे होते हैं जिनको डायोड्स भी बोला जाता है।
तो मिनी एलईडी में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, इसके जो बल्ब एंड डायोड्स है उनका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। वो बल्ब का साइज़ कम होने की वजह से कुछ और मज़ीद बल्ब भी उसमें ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके निट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पिक्चर ज़्यादा ब्राइट, शार्प और क्लैरिटी के साथ जो पिक्चर है वो देखने में मिलती है। अच्छा, यू मीन के इसमें उस वाले सब फीचर्स हैं, साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि सिर्फ मिनी में और इसमें ही 120 हर्ट्ज़ है या बाकी सब में भी 120 हर्ट्ज़ है? अच्छा जी, हायर के इस वक्त जितने भी मॉडल्स हैं वो कंप्लीट 120 हर्ट्ज़ के साथ हैं, लेकिन जो प्रीमियम मॉडल्स हैं लाइक मिनी एलईडी है और S900 है, जो प्रीमियम सीरीज़ हैं वो हमारी 144 हर्ट्ज़ के साथ। अच्छा, यानी कि ये जो मिनी है इसमें 144 हर्ट्ज़ है। 144 हर्ट्ज़ के साथ अवेलेबल होगी। और ये HDR10 प्लस सपोर्ट करती है या नॉर्मल HDR10 है? प्रीमियम मॉडल्स हमारे जितने भी हैं वो HDR10 प्लस के साथ हैं, जो हमारी S80 सीरीज़ है वो HDR10 के साथ है। नहीं, ये तो फिर मिनी में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए भाई। यहाँ पे आपको मेटल फ्रेम मिलेगा, सब वो फीचर्स मिलेंगे जो S80 में मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ यहाँ पे भाई आपको HDR10 प्लस की सपोर्ट मिलेगी, जबकि S80 में आपको HDR10 की सपोर्ट मिलती है। तो फाइनली भाई अब हम इनके वॉशिंग मशीन्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अच्छा, हमने इससे पहले LEDs वगैरह तो देख ली हैं, बट भाई ये जो वॉशिंग मशीन्स में भी ना लिटरली इनोवेशन है। और इनसे पूछते हैं कि इन वॉशिंग मशीन्स के सबसे ज़्यादा प्लस फीचर्स क्या हैं। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाते हैं? अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये वाली जो वॉशिंग मशीन है आपकी, ये बाकी वॉशिंग मशीन से किस तरह डिफरेंट है? अच्छा तो भाई ये हमारी ना सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है बेसिकली। हम ये कहें, हमारा ये जो सीरीज़ का नेम है HWD 105959। ये ड्रायर के साथ आती है, यानी आपको कपड़ों को सुखाने की जरूरत नहीं होती, आपके कपड़े ड्राई करेगी, आप निकालें। अच्छा, यानी कि आप कपड़े धोएं ड्राई निकलेंगे आपके जी पास? वेरी गुड। एक तो बिल्कुल ड्राई निकलेंगे, आप निकालें, बस थोड़ी देर इसको रखें 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद आप पहनने के काबिल है, मतलब अच्छा, आप पहन very सकते हैं good, फौरन, जबरदस्त। आपको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके अलावा अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, हमने इसमें मोटर जो है इसमें डायरेक्ट मोशन मोटर लगाई हुई है। ठीक है। डायरेक्ट मोशन मोटर जो है ये 50% तक मोर एनर्जी सेवर है बनिस्बत बाकी मशीन नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे आपको 50% तक बिजली की बचत भी मिलेगी। जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले नंबर पे बात करें तो इसमें आई रिफ्रेश है। आई रिफ्रेश फीचर क्या है, आपने देखा होगा नॉर्मली भी कि घरों में अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, हमने कपड़े पहने हैं, हम बारबेक्यू करने गए तो उसके बाद वो कपड़े गंदे नहीं बाहर निकले, वो स्मेल से एक रह जाती है। एग्जैक्टली। अब वो कपड़े साफ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं यार स्मेल किसी तरह दूर हो जाए, मुझे वो वॉशिंग साइकिल दोबारा ना चलाना पड़े, इसको वो वेट करूँ, उसको सुखाऊं और वो काम करूँ, पूरा 1 घंटे का जो प्रोसेस होता है लाइक उसको कह लें, तो वो ना करना पड़े मुझे, इसके ये बगैर धोए इसके कपड़ों की स्मेल दूर हो जाए। तो उसके लिए हमने इसमें आई रिफ्रेश का फीचर रखा है। तो एक फीचर से 3 बेनिफिट्स हो रहे हैं। एडवांसमेंट की है सेंसर ड्राई, क्योंकि ड्रायर वाली मशीन बाकी भी ब्रांड्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमने दिया सेंसर ड्राई, यानी आपके कपड़ों को सेंस करेगा। लाइक वूल है तो वूल के हिसाब से टेम्परेचर सेलेक्ट करेगा, कॉटन है तो कॉटन के हिसाब से। रीजन ये थी कि अगर आप ओवर हीट कर दें तो कपड़े डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं आजकल, आपको पता है वो धोना होता है, तो वो लोग बहुत टेंशन में लेते हैं कि यार ये खराब ना हो जाएंगे। तो इसमें हमने सेंसर ड्राई दिया है जो कपड़ों को सेंस करके ड्राई करेगा। जबरदस्त। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमने इसमें यूनिकनेस लाया, हम इसमें डुअल साइक्लोन टेक्नोलॉजी है, हीटिंग प्रोसेस, इसमें ये फैन यूज हो रहा होता है बेसिकली। सही है। अब वो फैन जो है वो कपड़ों में जब आप सुखा रहे होते हैं उसमें से बुर वगैरह निकलती है और वो वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देती है। एग्जैक्टली। जो मेरे पास भी घर में वॉशिंग मशीन है वो भी आजकल ना बहुत स्लो हो गई है, तो उसमें भी सर्विस रिक्वायर्ड है, तो यानी कि इसमें वो वाला भी इशू नहीं आएगा। ऑटो क्लीन है, यानी आपको वो जो सर्विसेज जाके आपको कुछ टाइम बाद आपको वो करना पड़ता था कि सर्विसेज करवानी पड़ती थी या किसी को बुलाना पड़ता था, ये ऑटोमेटिकली उसको ऑटो क्लीन कर देगा। जबरदस्त। ये तो एक काफी ज्यादा जबरदस्त टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन है और लिटरली मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग इस वक्त आ चुके हैं हायर के एसीज़ वाले सेक्शन में। अब एसीज़ में ना मुझे यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम भाई से पूछते हैं। सबसे पहले मुझे इसका बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है। बेसिकली हमने यहाँ पे रखा ही ऐसे है कि ये अट्रैक्ट करता है आई को, और कस्टमर हमसे आगे पूछता है कि व्हाट इज़ दिस, तो बेसिकली जस्ट अ डेमो, ठीक है। ये हमारा आउटडोर इसके साथ पड़ा है और ये डेमो है जिसमें हम डिफरेंट जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, सोलर, T3, वो सारी इसके अंदर प्ले हो रही हैं। अगर आपका कैमरा इसको जूम करके दिखा सके। ये सिर्फ डेमो है? जी। ठीक है। अच्छा, जो ये T3 प्लस है, ये कुछ मैं नया से सुन रहा हूँ, पहले सिर्फ T3 मैंने सुना हुआ है। जी। लेकिन अब ये T3 प्लस क्या है? अब T3 प्लस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हम क्लेम करते हैं कि हायर T3 इज़ द रियल T3, जो कि 53 डिग्री सेल्सियस पे फुल BTUs के साथ काम करेगा। एंड इवन एट 70 डिग्री सेल्सियस के अगर बाहर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो आपका जो यूनिट है वो ट्रिप नहीं करेगा और वो स्टेबल ऑपरेशन आपको देगा। अच्छा, और व्हाट अबाउट द एनर्जी कंजम्पशन? क्योंकि हमारे जितने भी, मैं खुद भी कोई एसी लेता हूँ ना, तो मैं यही सोच के लेता हूँ भाई बिजली कितनी लेगा। तो ये जो नॉर्मल 1.5 टन वाला एसी है या 1 टन वाला एसी है T3 में, T3 प्लस में, वो हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम तो करेगा? आपने इसमें ये T3 टेक्नोलॉजी देख के या T3 प्लस टेक्नोलॉजी देख के तो इसमें घबराना नहीं है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। बिल्कुल जो एक आपका नॉर्मल एसी कंज्यूम करता है उसी तरह इसकी कंजम्पशन, नॉर्मल इन्वर्टर एसी। जी, नॉर्मल इन्वर्टर एसी। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसके अंदर कंजम्पशन कंट्रोल एक्सपर्ट फीचर भी दिया है कि आप अपने कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैंने कितने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं। इसमें वो एम्पियर लॉक जो हो जाते हैं वो भी
भी जी, फीचर है, तो जी, भाई जी, इसमें आपको एम्पियर लॉक वाला भी फीचर मिलता है। लाइक आप चाहते हैं कि यार मेरी बिजली इससे ज़्यादा कंज्यूम ना हो, 2 एम्पेयर यूज़ हो, 3 एम्पेयर यूज़ हो, तो उस हिसाब से ये चलेगा। कूलिंग बहुत ज़्यादा फिट होती है। एंड गुड न्यूज़ इज़ डैट कि अब इनका T3+ इन्वर्टर भी आ रहा है, जो कि उससे भी ज़्यादा तगड़ा है। इसके अलावा इफ़ वी मूव टू दिस साइड, तो हमारे जो इसके प्रीवियस सीरीज़ थी जिसमें यूवी सीरीज़ है, सोलर सीरीज़ है, प्यूरी सीरीज़ है। यूवी सीरीज़ में हम बिल्ट इन यूवी जनरेटर है जो कि एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है एयर में, उसको किल करता है। सोलर जो है वो डायरेक्टली सोलर प्लेट्स पे आपका वर्क करेगा। अच्छा, ये डायरेक्टली सोलर पे पड़ेगा, बीच में कोई इन्वर्टर वगैरह तो नहीं लगवाना पड़ेगा? इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं आपको चाहिए। बिल्ट इन इन्वर्टर हमारे आउटडोर के अंदर आता है, तो दैट विल वर्क ऑन दैट। अच्छा, और ये जो बड़ी बड़े में हमारे पास एसीज, ये हमारे फ्लोर स्टैंडिंग्स हैं, जिसमें ये प्यूरी मॉडल के साथ ये है। जैसे लिविंग रूम में आपको एस्थेटिकली अच्छी प्लीजिंग चीज़ें रखनी हो तो ये आप अपनी फ्लोर स्टैंडिंग रख सकते हैं। इसमें भी बिल्ट इन एयर प्योरीफायर है, ये आपकी स्पेस भी कम कंज्यूम करेगा। और ये भी इन्वर्टर है? जी जी, इन्वर्टर प्लस T3 टेक्नोलॉजी। जबरदस्त, यानी कि ये भी आपकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम करेंगे। और उनके बारे में क्या ख्याल है, वो जो बहुत बड़े हैं? ये बेसिकली हमारी कमर्शियल एसी की प्रोडक्ट है, जिसमें आप कह लें कि जो हमारे कमर्शियल जो B2B सेगमेंट है उनकी डिमांड होती है। ये कैबिनेट्स हैं 2 टन 4 टन, ठीक है, फिर कैसेट आ जाता है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है। और ये बड़ा जो MRV यूनिट है जो बड़े प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगता है। तो ये हमारी कंप्लीट एक रेंज कह लें, फ्रॉम कमर्शियल एसी टू डोमेस्टिक एसी, हम आपको हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो ज़बरदस्त यार। तो हायर भाई छोटे से लेके, अगर आप एक छोटे कंज्यूमर हैं या आप बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, इन सब के लिए अपनी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इनकी मुझे लगी सोलर हाइब्रिड T3+, जो कि भाई फ्री में चल सकता है यार। आप सोलर की प्लेट्स डायरेक्टली इसके साथ चला सकते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं इनके माइक्रो ओवन वाले सेक्शन में। अच्छा, माइक्रो ओवन्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इनका जो एक माइक्रो ओवन है ना, ये वाला, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल लग रहा है। माइक्रो ओवन तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आप एयर फ्रायर भी, एज अ एयर फ्रायर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों को जो कि अपनी हेल्थ का या डाइट का या हाइजीन का या कैलोरीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं भाई हमने एयर फ्रायर में बनी हुई चीज़ें खानी हैं। तो भाई इसमें आप इस माइक्रो ओवन को एज अ माइक्रो ओवन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे लिटरली एक ना बहुत ज़्यादा कमाल चीज़ लगी है। अच्छा, इसके अलावा भाई यहाँ पे इनका स्मार्ट किचन भी है। अब स्मार्ट किचन में ये इनके कुछ ओवन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे भी मज़े की बात ये है, इनको भी आप एज अ एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्ट इन सब फीचर्स हैं, लाइक आप हर चीज़ इसमें बना सकते हैं। आपने बेकिंग करनी है, कुछ भी करना है। और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये बता रहे हैं कि 310 डिग्री तक ये भाई हीटिंग करता है। तो लिटरली बड़े ज़्यादा तबाही फीचर्स हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे आए तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लगी। अब ये बेसिकली है, ये आपका हुड है, ये आपका जिसको आप घर में कहते हैं चूल्हा है, बट ये स्मार्ट चूल्हा है। यहाँ पे AI को यूज़ किया गया है। जैसे ही आप इसके चूल्हे को ऑन करेंगे, जैसे ये सेंस करेगा कि भाई यहाँ पे कुछ स्मोक आ रहा है, तो इसका खुद ही से हुड खुल जाएगा, जो कि स्मोक को सारा एग्जॉस्ट कर देगा। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये जज करता रहेगा कि अगर स्मोक ज़्यादा है तो इसके नंबर ऑफ़ लेवल्स को बढ़ा देगा, अगर कम है तो ये 1 पे चला जाएगा। और ये बड़ी ही फिट चीज़ है। और इसको आप यहाँ से ही बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैं राइट कर रहा था, बट इसको आप स्वाइप लेफ्ट करके इसको बंद भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द हायर फैक्ट्री एंड देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। ये है इनका एसीज का प्रोडक्शन यूनिट एंड बिलीव मी इट्स रियली मैसिव and higher staff was kind enough, they guided me each and every step of production and भाई साहब इनकी मशीनरी is totally automatic। हर बूथ पे एसीज की इंस्पेक्शन हो रही थी, जिसको देख के ये पता चलता है कि दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। मतलब एसीज की प्रोडक्शन से लेके गैस चार्जिंग तक हर डिपार्टमेंट बहुत केयरफुली चीज़ों को चेक कर रहा था। डेफिनेटली इतनी चेकिंग के बाद एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट ही मिलने वाली है। और यही नहीं, पैकिंग पे भी इनकी पॉलिस है, मतलब बहुत केयरफुली पैकिंग करके ऑटोमेटिक कन्वेयर से प्रोडक्ट्स वेयर हाउस शिफ्ट हो जाती हैं। और ये है इनकी रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री, जिसकी एंट्रेंस पे ही बंदा फ्लैट हो जाता है। और भाई इस फैक्ट्री में सब रोबोटिक आर्म्स हैं, लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। कैन यू बिलीव, एक फ्रिज 8 मिनट में फुल प्रोड्यूस हो जाता है। और हायर की पुलिस हर स्टॉप पे खड़ी है फॉर इंस्पेक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इसीलिए तो भाई हायर ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड है। और इनके फ्रिजेस मेरे अपने घर में भी हैं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हायर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सस्टेनेबल होती हैं। और वो क्यों सस्टेनेबल होती हैं वो आज मैंने इनकी फैक्ट्री में आके देख लिया है। एंड गेस व्हाट, 2024 में हायर ने 2 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं विद दिस मैसिव यूनिट। लिटरली ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता चलता है कि भाई हायर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो भाई ये था हायर का एक फैक्ट्री विजिट एंड लिटरली इट ब्लोड माय माइंड। हायर इज़ डूइंग अ अमेजिंग जॉब इन पाकिस्तान। इसके बाद हायर ने मुझे अपने ब्रांड सेमिनार 2025 पे इनवाइट किया, जहां दुनिया ही अलग थी।
और यहाँ ग्रीन वॉल पे हायर ने अपनी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ था। इसके बाद हायर की टीम की प्रेजेंटेशन देखी एंड दे शेयर्ड देयर माइलस्टोन्स इन 2024 एंड फ्यूचर गोल्स ऑफ ब्रिंगिंग इनोवेशन इन पाकिस्तान। और हायर के सीईओ ने भी स्पीच की। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी ही वाज। और अरशद नदीम प्राउड ऑफ पाकिस्तान वाज आल्सो देयर और उन्होंने कुछ अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद आवाज़ आई रोटी खुल गई शफीक अहमद, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की बंद एंड एंजॉयड द डिनर। ये था हायर का एक छोटा सा फैक्ट्री विजिट। लिटरली इट ब्लोड माई माइंड। थैंक्स अ लॉट हायर फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। हायर के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।